और ये जो एग्जाम्पल है इसमें हमें प्रूव करना है कि √3 एक इरेशनल नंबर है। तो ये भी हम अपने जैसे थ्योरम 1.3 हमने किया है, सेम उसी तरह से उसी पैटर्न में हम को भी सॉल्व करेंगे। अगर हमें इरेशनल प्रूव करना है तो इरेशनल प्रूव करने के लिए हमने उसको एज्यूम किया था कि वो एक रेशनल नंबर है। तो यहाँ पर भी हम सेम उसी तरह से करेंगे। हम लोग एज्यूम करेंगे कि √3 है वो एक रेशनल नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या करा, यहाँ पे हमने एज्यूम किया है कि √3 एक रेशनल नंबर है। तो √3 अब कैसे लिखा जा सकता है, सो √3 इज इक्वल टू P/Q, ठीक है। तो अब हम लोग लिख सकते हैं कि √3 P/Q के इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि √3 एक रेशनल नंबर है और रेशनल नंबर को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं जहाँ पर एक डिनोमिनेटर और एक न्यूमरेटर होता है। और रेशनल नंबर की डिफिनेशन क्या होती है कि जो न्यूमरेटर है यहाँ पर P है और जो डिनोमिनेटर है यहाँ पर Q है, ये दोनों एक इंटीजर होंगे। P एंड Q आर इंटीजर, ओके। तो P और Q क्या है, इंटीजर्स हैं एंड को प्राइम, और आल्सो Q नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिखा, सो √3 इज इक्वल टू P/Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड को प्राइम आल्सो Q नॉट इक्वल टू 0। तो जब हमने √3 को एक रेशनल नंबर मान लिया है तो वो इस तरीके से लिखा जा सकता है जहाँ पर जो P और Q होगा वो क्या होगा, एक इंटीजर होगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग इसको आगे करते हैं। आगे हम लोग ये लिख सकते हैं इम्प्लाइज दैट 3 इक्वल टू P/Q होल स्क्वायर, ठीक है। क्यों, बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। दोनों साइड को हमने स्क्वायर कर दिया तो ये हमारे पास आ गया 3 इक्वल टू P/Q का होल स्क्वायर। अब इसको और ज़्यादा अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 3 इक्वल टू P/Q मीन्स P²/Q², और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3Q² इक्वल टू P², ठीक है। अब यहाँ पर देखिए वही पीछे जो हम लोगों ने किया था कि ये जो 3 है ये किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके दिखाया गया। अब ये जो नंबर है ये हमें नहीं मालूम ये प्राइम है या कंपोजिट नंबर है, लेकिन यहाँ पे हमें दिख रहा है कि 3 इंटू कोई नंबर है जो कि इक्वल है P² के। तो इसको देख करके हम लोग आसानी से बोल सकते हैं कि ये जो 3 है ये P² को डिवाइड कर सकता है, ये जो 3 है ये P² को डिवाइड कर सकता है। तो हम लोग लिखेंगे तो 3 डिवाइड्स P² इम्प्लाइज दैट 3 डिवाइड्स P आल्सो, ठीक है। ये हम लोगों ने थ्योरम में पढ़ा हुआ है, थ्योरम जो हमारा 1.2 है उसमें हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर कोई प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो प्राइम नंबर उसके रूट को भी डिवाइड कर देगा। अब यहाँ पर ये जो हमारा P है ये 3 से डिवाइड हो रहा है, तो हम लोग कह सकते हैं कि P जो है वो हमारे 3 का मल्टीपल है। तो हम लोग यहाँ पर अब क्या करेंगे, यूज करेंगे P इक्वल टू 3m, ठीक है। ये आप लोग को मालूम होना चाहिए जब कोई नंबर किसी नंबर का मल्टीपल होता है तो यहाँ पर P 3 का मल्टीपल है तो P को हम लोग 3 इंटू समथिंग लिख सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल दे करके समझा देते हैं। जैसे मान लीजिए 3 का मल्टीपल है, 9 3 का मल्टीपल है 12 3 का मल्टीपल है और 15 है। इसी तरह और थोड़ा बड़ा नंबर लेते हैं 30। तो ये सब क्या है, 3 के मल्टीपल है। अब इनको हम लोग 3 इंटू समथिंग लिख सकते हैं। जैसे 3 को हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 1, 9 को लिख सकते हैं 3 इंटू 3, 12 को लिख सकते हैं 3 इंटू 4, 15 को लिख सकते हैं 3 इंटू 5 और 30 को लिख सकते हैं 3 इंटू 10, ठीक है। तो यहाँ पर जो सेकेंड वाला नंबर है वो देखिए चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि इसको हम लोग कोई वेरिएबल मान लेते हैं। तो कोई भी जो 3 के मल्टीपल होते हैं उनको हम 3 इंटू 3m की फॉर्म में लिख सकते हैं या 3 इंटू वेरिएबल की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यूजिंग P इक्वल टू 3m इन इक्वेशन 1। अब यहाँ पर इक्वेशन 1 हमने यहाँ पर डिक्लेयर नहीं की थी, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ठीक है। अब इस इक्वेशन में हम लोग P इक्वल टू 3m यूज़ करेंगे तो हमारे पास क्या है 3Q² इक्वल टू P² था तो P² की जगह पे हम लोग लिखेंगे 3m का होल स्क्वायर। अब ये 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, m का स्क्वायर m² हो जाएगा,
तो ये बन जाएगा 3q² इक्वल टू 9m²। अब ये 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बचेगा, q² इक्वल टू 3m²। यहाँ पे मैंने शॉर्ट में कर दिया है, आप इस तरीके से समझ सकते हैं। ये जो 3 है इधर मल्टीप्लाई में इस साइड आएगा डिवाइड में डिनोमिनेटर में, तो ये 3 1 ज़ा 3 और 3 3 ज़ा 9 ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देख करके क्या आ रहा है, जैसे यहाँ पर था कि इस साइड में 3 था और 3 इसको डिवाइड कर रहा था, अब यहाँ पर उसी का उल्टा हो गया, 3 इस साइड में है और इसको डिवाइड कर रहा है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, सो 3 डिवाइड्स q² implies that 3 डिवाइड्स q also। तो इस तरह से अब हमने क्या कर दिया, ये प्रूव कर दिया कि जो हमारा 3 है वो p को भी डिवाइड कर रहा है और q को भी डिवाइड कर रहा है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, here 3 divides p and q but it contradict the last statement that p and q are co-prime। ओके, तो ये अब हमने लिख दिया। तो अब ये क्या कॉन्ट्रडिक्शन क्या हो रहा है कि हम लोगों ने पहले क्या बोला था, देखिए पहले हम लोगों ने यहाँ पर बोला हुआ था कि P और Q क्या है, को प्राइम है। को प्राइम आप लोग को बताया था, मालूम होना चाहिए को प्राइम क्या होता है। को प्राइम का मतलब ये होता है कि P बाई Q अगर हमने लिखा है तो इसका मतलब ये है कि P और Q सिर्फ 1 से ही डिवाइड होंगे और किसी नंबर से डिवाइड नहीं होंगे। लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा कि P और Q 3 से डिवाइड हो रहे हैं। तो ये हमारे लास्ट स्टेटमेंट को कंट्राडिक्ट कर रहा है कि हम लोगों ने पहले बोला कि वो 1 से ही डिवाइड होंगे, लेकिन वो तो 3 से डिवाइड हो रहे हैं दोनों। हम लोग क्या बोलेंगे, दिस कंट्राडिक्शन अराइज ड्यू टू अवर रॉन्ग अजम्पशन। ओके, यानी ये जो कॉन्ट्राडिक्शन आया है ये हमारे रॉन्ग अजम्पशन की वजह से। क्या रॉन्ग अजम्पशन, हम लोगों ने अज्यूम क्या किया था कि रूट थ्री एक रेशनल नंबर है, जबकि वो एक इरेशनल नंबर। तो हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे हेंस √3 इज एन इरेशनल नंबर। तो इस तरह से हम अपने एग्जाम्पल नंबर 5 को सॉल्व कर सकते हैं। आपको पूरा पैटर्न दिमाग में बसाना होगा, नंबर चेंज होते रहेंगे, लेकिन आपको इसी पैटर्न को फॉलो करना है और इसी तरीके से सॉल्व करना है।